अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अनीला सईद फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन बहावल नगर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 द डाइंग सन के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। पहले इसकी डिटेल समरी एनालिसिस हम कर चुके हैं और साइनॉप्सिस जो स्लाइड्स के थ्रू मैंने समझाया था वो भी हम कर चुके हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। एक्चुअली आप लोगों की पेपर्स में क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। समरी आप लोगों को इसलिए करवाई गई थी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इस एसे में बात क्या हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि मैम इसकी समरी कहाँ से करनी है, समरी को याद भी करना है। बेटा ये समरी याद नहीं करनी, समरी आप लोगों को इसलिए करवाई गई है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में आसानी हो सके, ताकि आपको पता हो कि एटलीस्ट चैप्टर में बात किस के बारे में हो रही है। ठीक है। और अगर आप बाकी मेरे अपलोडेड लेक्चर्स देखेंगे जिसमें मैंने कोर्स आउटलाइन और इंट्रोडक्शन और पेपर पैटर्न डिस्कस किया है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन चैप्टर्स में से क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। ठीक है। तो अब हम आज क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। तो द डाइंग सन चैप्टर नंबर 1 के टोटल एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने क्वेश्चंस हैं? 8 क्वेश्चंस। ठीक है। बाकी एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं जो रिपीटेडली पेपर में आए हुए होंगे, हम उनको भी ज़रूर करेंगे। लेकिन पहले हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं जो कि टोटल 8 हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड। हाउ इज़ दैट अ स्टार, ऐसा कैसे होता है कि अ स्टार एक तारा सेल्डम कभी कभार, सेल्डम कभी कभार, फाइंड्स पाता है एनदर स्टार दूसरे सितारे को, नियर इट अपने करीब, कि एक सितारा अपने करीब दूसरे सितारे को क्यों नहीं पाता। ठीक है। एक सितारा दूसरे सितारे के करीब क्यों नहीं आता। अगर आपको समरी में याद हो तो मैंने आपको करवाया था कि लाखों सितारे हैं और बहुत बड़े बड़े हैं और खला बहुत बड़ी है और एक सितारा दूसरे सितारे से बहुत ज़्यादा दूर है। तो उन्होंने तकरीबन उसी पैराग्राफ में से क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछा है ताकि आपकी कॉम्प्रीहेंशन चेक कर सकें कि आया जो चैप्टर में हम लोगों ने डिटेल दी थी बच्चों को वो समझ आ गई है या नहीं आई। तो उसी में से क्वेश्चन है कि एक सितारा दूसरे सितारे को अपने करीब क्यों नहीं पाता। ऐसा कैसे है कि वो कभी कभार ही एक दूसरे के करीब आते हैं, अदरवाइज़ वो क्यों करीब नहीं आते। ठीक है। तो अब इसके आंसर की तरफ हम मूव करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो जब आपको क्वेश्चन देंगे पेपर में तो ऊपर टॉप पर वो लिख कर देंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करें 30 to 35 वर्ड्स में, कि आपका आंसर का जो लिमिट है वर्ड लिमिट 30 या 35 के अंडर होना चाहिए। ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि वर्ड्स कैसे मैं काउंट करूँ तो आप 3 to 4 लाइन्स। ठीक है। तो इसी तरह से जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड एक्सेप्टेड लेंथ है और बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है। तो इसी लेंथ का आपने क्वेश्चन याद करना है और ये मैं आपको क्वेश्चन लिखा है आपके लिए, ये आपको मैं पढ़ाती हूँ कि आंसर इसका क्या है। सवाल उन्होंने क्या पूछा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक स्टार दूसरे स्टार के करीब क्यों नहीं आता, तो या कभी कभार करीब आता है। तो इसका जवाब क्या होगा? आप सबसे पहले क्या कहेंगी? मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वॉन्डरिंग अबाउट इन द स्पेस। मिलियंस, लाखों, स्टार्स, तारे, आर वॉन्डरिंग, आवारा गर्दी कर रहे हैं, अबाउट इन द स्पेस, खला में, लाखों सितारे जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है। मिलियंस, लाखों, स्टार्स, तारे, आर वॉन्डरिंग, आवारा गर्दी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, अबाउट इन द स्पेस, खला में। फिर स्पेस इज़ वेरी वास्ट, और खला कोई छोटी जगह नहीं है, खला बहुत वसी है, वास्ट, वसी। ईच स्टार, हर सितारा, मूव्स, सफ़र करता है, चलता है, हरकत करता है, इन इट्स ऑन ऑर्बिट, अपने ही मिदार में। हर तारा अपने मिदार में गर्दिश करता है। और देयर इज़ मिलियंस ऑफ माइल्स डिस्टेंस, लाखों मीलों का फासला है। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? फासला। लाखों मीलों का फासला है अमंग देम, उनमें। ठीक है। उन स्टार्स में एक स्टार का दूसरे स्टार से कितना फासला है? लाखों मिलियंस का। दैट इज़ वाई, यही वजह है कि आ स्टार सेल्डम फाइंड्स, कि एक सितारा कभी कभार ही पाता है, अनदर स्टार एनीवेयर नियर इट,
किसी दूसरे सितारे को अपने करीब। तो ये बाकी क्वेश्चन में से आ जाएगा दैट इज़ वाई के साथ। तो इन्होंने यहाँ पर हमें 3 रीजंस दी कि एक तो स्पेस बहुत बड़ी है, लाखों सितारे गर्दिश कर रहे हैं, स्पेस बहुत बड़ी है और हर सितारा अपने ऑर्बिट में जाता है, अपने रास्ते पर चलता है और उन सितारों के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से वो एक दूसरे के करीब नहीं आते। ठीक हो गया? ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था? व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार, जब एक आवारागर्द सितारा, वॉन्डरिंग आवारागर्दी करता हुआ, वॉन्डरिंग स्टार एक जब आवारागर्दी करता हुआ सितारा केम नियर द सन, सूरज के जब करीब आया था तो क्या हुआ था? अब आप समरी को माइंड में याद करें कि जब मैंने आपको इमेजेस के थ्रू जब बताया था कि जब एक आवारागर्दी करता हुआ स्टार ब्लाइंडली सूरज के बहुत करीब गया था तो क्या हुआ था? याद करें क्या हुआ था? डेफिनेटली उसने सूरज की सरफेस पर आग की लहरें पैदा की थी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार, जब एक आवारागर्द तारा वॉन्डरिंग आवारागर्दी करता हुआ थ्रू स्पेस खला में ब्लाइंडली अंधाधुंध केम नियर द सन, सूरज के करीब आया था। ठीक है, व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार, व्हेन जब अ वॉन्डरिंग एक आवारागर्द स्टार तारा वॉन्डरिंग आवारागर्दी करता हुआ थ्रू स्पेस खला में से ब्लाइंडली अंधाधुंध केम नियर द सन, सूरज के करीब आया था तो इट रेज्ड, इसने उठाई थी, इसने पैदा की थी ह्यूज, बड़ी बड़ी टाइडल वेव्स, लहरें ऑन द सरफेस, सतह पर ऑफ सन, सूरज की, इसने सूरज की सतह पर बहुत बड़ी बड़ी लहरें पैदा की थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि सन था और सन के बाद जो है वो एक स्टार उसके बहुत करीब गया, तो जब स्टार बहुत ज़्यादा करीब जाने की वजह से सूरज की जो सतह थी उस पर लहरें पैदा होना शुरू हो गई। ठीक है, अब वो लहरें जो है पैदा होना शुरू हुई, दोज वेव्स, और वो लहरें जैसे समंदर की लहरें होती हैं ना, आप लोगों ने टीवी में वीडियोस में देखा होगा कि समंदर की लहरें होती हैं और वो इतनी बुलंदी से आ रही होती हैं और आकर जो है वो बीच पर ज़ेर हो जाती हैं। इसी तरह से जब वो स्टार बहुत करीब गया था सूरज के तो सूरज की सतह पर आग की लहरें पैदा हुई थी। ठीक है, एंड दोज वेव्स, और वो लहरें, वेव्स लहरें, वर सो हाई, इतनी बुलंद थी, इतनी ऊंची ऊंची लहरें पैदा हुई थी दैट वन कैन हार्डली इमेजिन, कि हम मुश्किल से ही सोच सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितनी बड़ी बड़ी लहरें पैदा हुई थी। ठीक हो क्या? तो उन्होंने पूछा कि जब सूरज के करीब आया था तो क्या हुआ था? आग की लहरें पैदा हुई थी, सूरज हिला था, सूरज की जो आग थी उसमें जो है वो लहरें पैदा होना शुरू हो गई थी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था? व्हेन वॉन्डरिंग स्टार, जब आवारागर्द तारा केम नियरर एंड नियरर, जब और करीब आया था, करीब से करीब तर गया तो क्या हुआ? जब दूर था तो लहरें पैदा हुई, जब दूर था तो लहरें पैदा हुई, जब करीब से करीब तर गया तो क्या हुआ? तो उन लहरों का और लहरें पैदा हुई। ठीक है, दूर था तो लहरें पैदा हुई, जब करीब गया तो और लहरें पैदा हुई, जब और करीब गया तो और लहरें पैदा हुई, और इतनी लहरें पैदा हुई, इतनी ज़्यादा कि उनका माउंटेन बन गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है कि जब व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था? व्हेन वॉन्डरिंग, जब वो आवारागर्द तारा केम नियरर एंड नियरर, करीब से करीब हुआ, मज़ीद करीब हुआ तो क्या हुआ था? तो हम क्या कहेंगे? व्हेन द वॉन्डरिंग स्टार वॉन्डरिंग थ्रू स्पेस ब्लाइंडली केम नियर द सन, ये बिल्कुल वही पीछे वाले क्वेश्चन आंसर के जैसा ही है, आपको बस लास्ट से थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो जब एक आवारागर्द तारा वॉन्डरिंग थ्रू स्पेस, आवारागर्दी करता हुआ खला में, केम नियर द सन, सूरज के करीब आया था, इसने रेज्ड, उठाई थी, पैदा की थी, ह्यूज, बड़ी बड़ी टाइडल वेव्स, लहरें, ऑन द सरफेस, सतह पर, ऑफ द सन, सूरज की। व्हेन इट केम नियरर एंड नियरर, और जब ये करीब से करीब हुआ, द टाइड्स, जो लहरें थी, ऑन द सरफेस ऑफ सन, सूरज की सतह पर, बिकेम हायर एंड हायर, लहरें जो है बड़ी से बड़ी तर होती गई।
अनटिल यहाँ तक इट फॉर्म्ड अ माउंटेन, यहाँ तक कि पहाड़ बन गई, यानी इतनी ऊंची लहरें हो गई कि जितने ऊंचे पहाड़ होते हैं, ठीक है, वो आग का पहाड़ बन गया सूरज पर, ठीक है। सूरज तो एक गोल गोल सी गेंद है आग की, लेकिन जब वो सितारा सूरज के बहुत करीब गया तो वो आग की लहरें इतनी बड़ी हो गई कि वो पहाड़ टाइप जो है वो सूरज की सतह पर पहाड़ टाइप जो है वो लहरों का पहाड़ बन गया। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो व्हाट आर प्लैनेट्स, सैयारे क्या होते हैं। व्हाट आर प्लैनेट्स, सैयारे क्या होते हैं। हाउ दे केम इनटू बीइंग, और वो कैसे वजूद में आए। स्टार्स, प्लैनेट्स कैसे बने। तो पहले तो उन्होंने हमें स्टार्स के बारे में बता दिया ना कि स्टार्स इतने बड़े बड़े होते हैं, आग की गेंदें होते हैं, खला में तैर रही हैं एंड ऑल दैट। अब वो पूछ रहे हैं सैयारे क्या होते हैं। पहले सितारों के बारे में बात हुई, अब वो बात कर रहे हैं सैयारों के बारे में कि सैयारे क्या होते हैं और वो कैसे वजूद में आए। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा। प्लैनेट्स आर ह्यूज, बड़े बड़े सॉलिड बॉडीज़, बड़ी बड़े मजबूत जिस्म होते हैं, बड़ी बड़े मजबूत कुछ ऐसे मादे होते हैं विच मूव अराउंड द सन, जो सूरज के गिर्द घूमते हैं। एक ऐसा मजबूत जिस्म जो सूरज के गिर्द घूमता हो। अब ज़मीन क्या है, हार्ड है, सॉलिड है और बहुत बड़ी है। ह्यूज, ह्यूज सॉलिड बॉडीज़, ऐसे मजबूत अजसाम विच मूव्स, जो हरकत करें, जो घूमें अराउंड द सन, सूरज के गिर्द, जो सूरज के गिर्द रिवॉल्व करें। ओके, तो हमारी ज़मीन ऐसे ही है ना, चक्कर काट रही है सूरज के करीब के गिर्द। तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसे मजबूत अजसाम विच मूव अराउंड द सन, जो सूरज के गिर्द मूव करें, वो प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, और वो कैसे वजूद में आए। व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार, जब एक आवारागर्द तारा केम नियर द सन, सूरज के करीब आया, इट रेज्ड ह्यूज टाइडल वेव्स, इसने बड़ी बड़ी लहरें पैदा की, ह्यूज टाइडल वेव्स पैदा की, ऑन द सरफेस, सतह पर, सरफेस का मतलब सतह, सतह पर, ऑफ द सन, सूरज की, अनटिल, यहाँ तक के इट मेड अ माउंटेन, इसका पहाड़ बन गया। ठीक हो गया। क्या किया इसने, इसने सूरज पर आग की लहरें पैदा की, यहाँ तक कि एक माउंटेन बन गया, एक पहाड़ बन गया। अब दोज टाइडल पुल्स, और वो लहरें जो थी, बिकेम सो पावरफुल, इतनी ताकतवर हो गई वो लहरें, उनकी कशिश इतनी ताकतवर हो गई दैट के द माउंटेन ब्रोक, के वो पहाड़ टूट गया, इनटू पीसेस, टुकड़ों में बट गया। ठीक है, वो स्टार सन के करीब, बहुत करीब गया तो पहाड़ बन गया, और जैसे ही प्रेशर इतना बढ़ गया कि वो पहाड़ टूट गया और उसके टुकड़े जो थे वो खला में गिर गए। ठीक है, दोस पीसीज फेल इनटू स्पेस, वो टुकड़े खला में गिर गए, एंड स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और उन्होंने, उन टुकड़ों ने सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स, उनको ही सैयारे कहते हैं, यानी उन टुकड़ों का नाम सैयारा है। आवर अर्थ इज़ वन ऑफ देम, और हमारी ज़मीन उनमें से एक है। ठीक हो गया। तो उन्होंने क्या पूछा कि व्हाट आर प्लैनेट्स, के सैयारे क्या होते हैं। हाउ दे केम इनटू बीइंग, और वो कैसे वजूद में आए। तो सैयारे मजबूत सख्त अजसाम होते हैं और उनकी पहचान ये है कि वो सूरज के गिर्द घूमते हैं, सूरज से रोशनी लेते हैं, उनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। और ये कैसे वजूद में आए, ये एक अजीब सा वाक़या हुआ था हज़ारों साल पहले कि एक जब आवारागर्द तारा सूरज के बहुत करीब गया था तो उसने आग की लहरें सूरज पर पैदा की और उन लहरों का पहाड़ बना, और वो पहाड़ प्रेशर की वजह से टूटा और पहाड़ के टुकड़े खला में गिरे, और फिर उन टुकड़ों ने सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। उन टुकड़ों को प्लैनेट्स कहते हैं, और हमारी ज़मीन भी उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, और इसीलिए ये प्लैनेट है। ठीक हो गया। तो ये हमारा आज का लेसन था स्टूडेंट्स। ये आप लोगों ने जो है वो याद करना है, और ये 4 क्वेश्चंस आप लोगों को याद होने चाहिए, और आप लोग मुझे इसको कमेंट में बताएंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे, और अगर आपको उसकी समझ आई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आई तो आप ज़रूर बताइएगा।
और आप अपनी अटेंडेंस को अश्योर करवाइए। और डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे और आप लोग जो इन लेक्चर्स को देखते रहिए और प्रिपेयर करते रहिए। इसके बाद हम लोगों के टेस्ट सेशंस होंगे, तो तब आप लोगों का टेस्ट भी होगा और आप लोगों की ग्रेडिंग भी होगी, और बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हम लोगों की आपके एडमिशन्स और आपके पेपर्स सब कुछ आपकी अटेंडेंस पर बेस करेगा। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पर आप लोग इस साइट को विज़िट करते रहें और सब लेक्चर्स को सुनते रहें। सो सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।